सागर में पिछले 24 घंटे में दो बड़ी घटनाएं सामने आई, जिसमें सागर शहर से लगे सेमरा के पास एमबी बोर्ड में 12वीं का पेपर देकर घर लौट रही छात्रा पर एक युवक ने रेडियम कटर से हमला कर दिया था, जिसका नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा। तो वहीं इसके चंद घंटे बाद ही जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की रजाखेड़ी के पास रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी मिली। अब इस मामले में मृतक नीलेश के मौसेरे भाई प्रमोद ने मीडिया से बात करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रमोद ने बताया कि नीलेश अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता सदस्य था, जो किराने की दुकान पर काम करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। पिछले 3-4 साल से उसका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। एक दो बार विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन राजीनामा हो गया। प्रमोद ने यह भी कहा कि छात्रा की शादी फिक्स हो गई थी। पेपर देने के बाद शायद वे इस लड़के के साथ थी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, या फिर कोई और लड़का था। जब नीलेश ने यह देखा तो वह उसके पास पहुंच गया और शायद इसी से नाराज़ होकर गुस्से में आकर उसने ये हमला किया होगा। ऐसा कुछ दोस्तों ने बताया जो उसके आसपास रहे होंगे, लेकिन प्रमोद ने इसके साथ ही पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए, जिसकी वजह से नीलेश ने यह बड़ा कदम उठा लिया। इस तरह की भी आशंका जाहिर की है कि हो सकता है लड़की के परिजनों ने ही धक्का दे दिया हो, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मैं प्रमोद पटेल, मैं नीलेश की मौसी का लड़का हूँ। मेरे भाई का प्रेम प्रसंग चल रहा था उस लड़की से, जिसमें पहले भी 1-2 बार विवाद हुआ उसका। खैर उसमें राजीनामा हो गया और कल ना जाने क्या घटना हुई कि वो वहाँ लड़की पेपर देने गई थी। अब जे वहाँ कैसे पहुँचा, मैं भी जे पूरी जानकारी नहीं है कि कल कैसे क्या हुआ, लेकिन न्यूज़ पे देखा तो हमें जानकारी लगी कि उसने लड़की को कटर मार दिया। फिर उसके बाद से उसको हम लोग ढूंढते रहे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। हम लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं लग रही थी कि वो कहाँ है। लेकिन पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया, घर पे आई पुलिस ने, फूफा जी को उठा लिया, लड़के के भाई को उठा लिया, लड़के की मम्मी को भी मारा। और जबकि पुलिस वाले लड़के ही के घर पे ही, मतलब घटना तो हुई थी वो तो ठीक है, पुलिस वाले 12 बजे तक बैठे रहे और लड़के के घर पे पुलिस वाले खाना ऑर्डर कर रहे, खाना बुला रहे, खाना खा रहे। लड़के को इतना प्रताड़ित किया कि उसने जो आत्महत्या की है कि लड़की वालों को वो मिल गया, तो लड़की वालों ने उसे धक्का दे दिया कि क्या हुआ ये तो अब मुझे जानकारी है नहीं सटीक, लेकिन अब जो भी हुआ वो आप लोग। कहाँ मिली है बॉडी, कहाँ मिली है? बॉडी 5 पे मिली थी। क्या लगता है सुसाइड किया है किसी ने मार? अब सुसाइड का तो अपन अंदाजा लगा सकते, क्योंकि पुलिस ने भी प्रताड़ित किया उसको, और ये भी कुछ नहीं कह सकते कि उसको धक्का दे दिया या मार के फेंक दिया। कटर मारने के बाद परिवार में उसकी कोई से ऐसी कुछ प्रकार से बात नहीं हुई है। वो तो फिर मतलब कटर उसने कैसे मार दिए ये भी नहीं मालूम, और वो घर का सब करने वाला वही था, क्योंकि पिताजी खत्म हो गए थे तो घर का सभी खर्चा भी वही उठाता था। जी, एक बार और हुआ था पहले, तो ये लोग सभी जन आए थे, तो मतलब उसमें राजीनामा हो गया था। फिर इनका प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? प्रेम प्रसंग करीब 3-4 साल से चल रहा था, और वो शादी की बोल रहा था, और लड़की की जहाँ तक सुनने में आया है कि शादी फिक्स भी हो गई थी केरबना में। और कल, हाँ, और कल जहाँ तक कि वो मतलब जिससे फिक्स हुई थी शादी, वो भी आया था वहीं, लड़की के साथ वो भी था जब ये घटना घटी। मतलब ये हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो वहाँ 1-2 दोस्त होंगे उनने बताया कि हो सकता है कल कोई लड़की के साथ था, अब कोई दूसरा हो या जिसके साथ शादी फिक्स हुई हो या वही हो। क्या काम करता था लड़का? लड़का एक किराने की दुकान पे काम करता था और घर का पालन पोषण करता था। और ये मतलब जहाँ रहते हैं, ये इनकी खुद की जगह नहीं है, ये वहाँ केवल रहते हैं और अपना मतलब परिवार चलाते हैं। क्योंकि मौसा जी खत्म हो गए थे करीब 3 साल पहले, फिर उसके बाद उसकी दादी खत्म हो गई, और अभी 6 महीने पहले उसके चाचा खत्म हो गए, और अनराव था घर पे, तो रिश्तेदार सभी लोग आ जा रहे थे। कितने भाई बहन है ये लोग? 3 भाई हैं ये लोग, जो कि ये घर का मुखिया था, अभी के हिसाब से बड़ा लड़का था।